हेलो फ्रेंड्स, सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट मिनट टिप्स रिगार्डिंग दिस CAPF AC 2023। सम काइंड ऑफ मोटिवेशन आप कह सकते हैं, बट हाँ डेफिनेटली ये मोटिवेशनल सेशन नहीं होगा। वाई? बिकॉज मोटिवेशन से मैं हो सकता है कुछ चीज़ें बता बोल के या फिर ऐसे हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाएं, आप वीडियो को देखेंगे हाफ एन आवर 1 आवर तक रहेगा, लेकिन कल सुबह फिर वो सेम होगा। लाइक आपको डर लगेगा, पैनिक होंगे कि हाँ ये भी रिवाइज़ करना है, वो भी रिवाइज़ करना है, ये चीज़ें भूल चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कॉमन है, ठीक है, सभी के साथ होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। दूसरा, कोई भी बंदा 100% अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता है। एंड थर्ड थिंग, कभी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कितना भी आप प्रिपरेशन कर ले कि हाँ अब आप देंगे एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए उस दिन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उस पर थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट एक कॉमन मैं बता देता हूँ। लाइक पेन के लिए, पेन का काफ़ी डाउट आ रहा था, तो सिंपल है, पेपर 1 के लिए आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है आपको, ठीक है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। एंड पेपर 2 में आपको जो अटेंडेंस वाला सारा पोर्शन होगा वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करना होगा। और जो राइटिंग सेगमेंट होगा, यानी जो आंसर्स आप लिखेंगे, वो आप ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी, और जेल या बॉल पॉइंट पेन दोनों में से कोई आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेन क्वेरी था ब्लू का, तो हाँ ब्लू से लिख सकते हैं आंसर्स, जो ऐसे आर्गूमेंट ये सब होंगे। और जेल, हाँ जेल से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपकी क्वेरी थी, ये कर सकते हैं। पर्सनली मैंने जब एग्ज़ाम दिया है तो बॉल पॉइंट पेन मैं यहाँ यूज़ करता था, यहाँ पर भी। एंड देन यहाँ पर वो 4 रुपीज़ वाली जो पेन आती है उससे मैं लिखता था, बिकॉज वो काफ़ी पतली होती है तो काफ़ी राइटिंग स्पीड तेज़ होती है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, काफ़ी पर्सनस की डिफरेंट पेन पे डिपेंड करती है। तो आपको बस ये है कि फ़ास्ट लिखें, जिससे भी आप कंफर्टेबल हों और काफ़ी फ़ास्ट लिख सकते हैं वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी परफॉर्मेंस उस दिन क्या है, उस पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। वो 2 घंटे में आप क्या करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज वो 2 घंटे डिसाइड करने वाले हैं आपके जो भी 6 या 1 ईयर की जो आपकी एफ़र्ट है वो, तो उसको वेस्ट ना जाने दें, ठीक है, पैनिक करके। बिकॉज देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी फ़िलॉसफी है कि अगर आप देखते हैं सिंपल, कि अगर आप थोड़ा भी पैनिक करते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर आप पैनिक करते हैं तो उससे आपकी परफॉर्मेंस कम ही होनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लेट से यहाँ तक अचीव कर सकते थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ नीचे ही आएंगे अगर आप पैनिक होते हैं तो, ठीक है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस कम होनी है, क्योंकि आप आराम से 6 to 7 क्वेश्चंस जो हैं वो सिली मिस्टेक करेंगे। और अगर आप पैनिक ना होके इजी करते हैं तो चीज़ें, तो 2 to 3 क्वेश्चंस आप यूजुअली एक्स्ट्रा करते ही करते हैं। तो आप ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 10 क्वेश्चंस का ये डिफरेंस होता है। अगर यहाँ इनकरेक्ट में देखेंगे तो 2.66 क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है, यहाँ पर 2 मार्क्स का। ऑन एंड अराउंड आप देखेंगे तो 25-26 मार्क्स का आपको डिफरेंस होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के 100 भी मार्क्स आए हैं तो उसके 125-126 आ सकते थे। तो इस कारण से आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप पैनिक करते हैं, अच्छे से पेपर को नहीं देते हैं, तो आपका इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन। तो इस कारण से आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट उन 2 घंटों में तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको हमेशा ये सोचना है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं, एग्ज़ाम से पहले जब क्वेश्चन पे OMR मिलता है उससे पहले, कि पेपर कैसा भी है आप 2 घंटे में बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली आप बेहतर करेंगे। बिकॉज आपको ये चीज़ तो पता है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है, हार्ड आता है, तो सभी के लिए आएगा, ठीक है, कट ऑफ भी कम होगी। और इस बार तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको परफॉर्म करना है हर हाल में। बिकॉज आप थोड़ा भी अगर बेटर परफॉर्म करते हैं तो आपके रिटन क्लियर होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। बट अगर आप पैनिक करके अपना अटैम्प्ट बर्बाद करते हैं तो वो सिर्फ आपका लॉस होगा। इस कारण से आपको फोकस ये करना है कि किसी भी हाल में पैनिक नहीं करना। एटलीस्ट कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, बहुत सारे मान लेते हैं वही वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाए, 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट में से करेक्ट है, 3, ठीक है, एटलीस्ट सॉल्व कीजिए, कुछ तो कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है, कुछ लॉजिकल गैसेस लगाइए, ऑप्शंस पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के, बट किसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सेकेंड थिंग है कि देखिए, डेफिनेटली लक तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, ठीक है, इसमें नो डाउट है। तो वो चीज़ तो है, बट वो डेफिनेटली आपके हाथ में नहीं है। बाकी 2-4 इंपॉर्टेंट बातें देखिए, सुबह अगर आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 12 टू जो 2 ये जो गैप मिलता है उसमें मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली पढ़ता था, तो आप पढ़ सकते हैं इस टाइम पे। अगर आप कोड्स या सब डाटा ये सब लेके अगर जाते हैं तो कर सकते हैं। अगर थीम वाइज आपने रख रखी है तो वो ज़रूर पढ़ें, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। पर्सनली मुझे करती हैं तो आप वो कर सकते हैं। बाकी ये इस टाइम में किसी से बात मत कीजिए,
ठीक है। अगर बात करनी भी है तो जनरल बात कीजिए, पेपर 1 की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे देखे होंगे आपने ग्रुप बना के वो लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम टाइम ये देखा है कि उस ग्रुप में जो डिस्कशन होता है उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट पेपर में तो पड़ता ही है, और 2-4 क्वेश्चन वो लोग गलत ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है अटेंडेंस का, ठीक है। अटेंडेंस का आपको ध्यान देना है। अटेंडेंस का जो है सिंपल, कि जो भी आपको जब अटेंडेंस का आता है तो थोड़ा सा वेट कर लें, 2-3 मिनट आराम से उसको अच्छे से फिल कर लें, ठीक है। रोल नंबर सही से फिल कर लें, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मे भी आपको लगती हों कि ठीक है 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये सही वाइज डिसीजन नहीं होगा कि अगर आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। बिकॉज़ मैं पर्सनली अपना एक सीडीएस का अटैम्प्ट ख़राब कर चुका हूँ इस चक्कर में, तो इसीलिए एटलीस्ट मुझसे सीख लें, रोल नंबर ये सब अच्छे से फिल कर दें, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपकी कॉपी ओएमआर ये सब चेक तभी ही होगी जब, तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके ही कि आप क्या कर लेंगे, यहाँ ये गलत गलत कर दिया, अटेंडेंस में गलत फिल कर दी, या आपने कोई साइन वाइन छोड़ दिया। क्योंकि मैंने एक बार सीडीएस में कर चुका हूँ, तो इसलिए आप ये चीज़ ना करें, ठीक है। अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी क्लियर नहीं होगा, तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये सब जो रोल नंबर ये सब है वो अच्छे से फिल करें। बाकी जैसे क्वेश्चन पेपर 1 का है, पेपर 2 का तो मैंने बताया था, जैसे आप अटेम्प्ट करते हैं कर सकते हैं। पेपर 2 का बहुत लोग सब्जेक्ट वाइज करते हैं, आई डोंट रिकमेंड दैट। वो उससे बेटर है आप एक फ़्लो में कर सकते हैं। जैसे पर्सनली मैं 51 से या 61 से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, और फिर आप 2 आइट्रेशन 3 आइट्रेशन में जैसे आप करते हैं वो कर सकते हैं। तो ये पर्सनलाइज्ड है, इस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। बस एक चीज़ यहाँ ये कह सकता हूँ, मैथ्स लास्ट में ना करें, ठीक है। बीच में कर लें वो ठीक है, बट लास्ट में तो बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। तो बाकी बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ मेरे पास बोलने के लिए नहीं था। बस यही है कि किसी तरह कोशिश करें कि कंट्रोल करने के लिए। मैं जानता हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हाँ कंट्रोल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अच्छे प्रिपरेशन की। हमेशा याद रखें कि आपने जो भी 4 to 5 मंथ 6 मंथ डिपेंडिंग अपॉन जो भी किया है, जितना ही प्रिपरेशन वो स्पॉइल हो सकता है उन 2 घंटे के, आप अच्छे से अगर नहीं करेंगे तो इस कारण से बाद में वो फिर रिग्रेट होता है। तो उससे बेटर है कि अभी से आप थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, और एग्ज़ाम के टाइम पे डेफिनेटली। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को, ठीक है। आई होप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी क्लियर करेंगे इस एग्ज़ामिनेशन को, एटलीस्ट रिटन पार्ट तो क्लियर करेंगे ही सभी, ठीक है। वैकेंसी ज़्यादा है, हमेशा याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पेपर डिफ़िकल्ट है, तो सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। उसमें जो बेटर कर जाएगा उस समय वो 2 घंटे में वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने वाला है, ठीक है। बाकी ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है कट ऑफ क्या जा रहा है, नहीं, ये सब एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ही नहीं सोचना। बाकी अटैम्प्ट कितना करना है वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक यही बोलूँगा, थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप वाइजली डिसीजन ले सकते हैं। पेपर की डिफ़िकल्टी के ऊपर भी अटैम्प्ट भी डिसाइड होता है, तो वो वहाँ पे पेपर में देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, हमेशा ये सोचना है कि 2 घंटे हैं मेरे पास, जितना पढ़ा है उसको अप्लाई करके 2 घंटे में पेपर सॉल्व करेंगे, वो आपको हमेशा मदद करेगा। बिकॉज 2022 में भी मेरी को इतनी कोई खास प्रिपरेशन नहीं थी, बट पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मुझे दिख गया था, बट पेशेंटली 2 घंटे सॉल्व किए थे, मार्क्स अच्छे आ गए थे, ठीक है। तो आपको भी यही काम करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।